स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। पहले मैंने आपको गोल्स और फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे। आज आपका टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ ए कम्युनिटी डेवलपमेंट। समस्या, सामुदायिक विकास की समस्याएं क्या क्या सामने आती है जब आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू जो ग्रामीण समुदाय के बंदे होते हैं उनके जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उनको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और कैसे उनकी प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बताते हैं। बट इसके बाद पहले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जो हमारा कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, उसमें जो गरीबों की जनसंख्या होती है वो 80% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। जो ग्रामीण समुदाय में क्या होता है, बहुत सी समस्याएं होती है जैसे कि कुपोषण, शिक्षा, अज्ञानता, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही परंपरागत तरीकों से परिवर्तन लाने के लिए कुछ विकासात्मक कार्य एवं योजनाएं की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, डिफरेंट प्रोग्राम चलाते हो। फर्स्ट है आपका शासन में सुधार। शासन में सुधार क्या होता है, आपका गवर्नमेंट में जब सुधार आता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब गवर्नमेंट ग्रामीण समुदाय के लिए नई नई योजनाएं या प्लानिंग चलाती है तो उसमें ये क्या करते हैं, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट का विकास करती है, कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी के थ्रू वो एडवाइस लेती है डिफरेंट बंदों से और उनमें ये बताया जाता है कि जो ग्रामीण समुदाय के लोग बंदे होते हैं उनको कौन सी समस्याएं सामने आ रही है, इसको ध्यान में रखकर ही वो प्लानिंग करते हैं और उसके थ्रू ही वो प्रोग्राम चलाते हैं। जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट इनमें क्या करती है, जो आपके ग्रामीण समुदाय होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति, रहन सहन के तरीके, इन सबको ध्यान में रखते हुए वो क्या करती है, वो आगे मैसेज डालती हैं या भेजती हैं, प्रस्ताव देती हैं कि उन ग्रामीण जो समुदाय के बंदे होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। सेकंड है आपका बुनियादी ढांचों में सुधार। बुनियादी ढांचों में सुधार इसलिए आता है जब गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है और तो उसके अकॉर्डिंग सोर्सेज दिए जाते हैं, उस सोर्सेज से क्या होता है, गवर्नमेंट सुधार करती है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है जो हमारे ग्रामीण समुदाय के बंदे होते हैं उनको उनके तक पहुंचाने के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो इसलिए की जाती है जिससे कि उनको योजनाओं का पता चले। जैसे कि सोर्सेज में आता है आपका रेडियो आता है, टीवी आता है और आपका न्यूज़पेपर आता है। इसमें डिफरेंट ऐसे कम्युनिकेशन एड्स दिए जाते हैं जिसके थ्रू हमारे जो सरकार होती है उनके ढांचे में भी सुधार आता है। बट उसके जो हमारे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनका भी अच्छे से ध्यान में रखा जाता है, जिसके थ्रू आपने देखा होगा बहुत से ग्रामीण जो विकास होते हैं उसमें कृषि, पशुपालन, आपकी जो सिंचाई होती है, सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम पंचायत, ग्रामीण जीवन, सभी के जो पक्ष होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है और सम्मिलित करके ही उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाता है। फिर है बुनियादी शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाए रखना। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बहुत से डिफरेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिससे ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति का विकास किया जाता है और उस विकास के थ्रू ही उनको रोजगार दिलाया जाता है। जो गुणवत्ता होती है गाँव गाँव वो पहुँचाई जाती है, वो सेंटर के थ्रू पहुँचाती है गवर्नमेंट में, जो स्कूल ओपन किए गए उसके द्वारा, जैसे कि PMKY होता है फॉर एग्जांपल, उसमें बहुत से कोर्सेज चलाए गए हैं जिसमें क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो गरीब समुदाय के बच्चे होते हैं वो आगे नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए गवर्नमेंट ने PMKY जो कोर्स चला गया है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट रखे हैं और जो भी बच्चे के सामने चॉइस होती है, जो सा भी लेना चाहता है वो सब्जेक्ट के थ्रू उससे पढ़ाई करता है और देन उनकी जॉब भी लगती है बाय इंटरव्यू थ्रू। तो इससे क्या होता है, जब ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति शिक्षित होते हैं तो उनका क्या होता है, जीवन स्तर भी बढ़ जाता है और उनकी जो जीवन स्तर बढ़ने से उनकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। बढ़ने से उनका क्या होता है, उनका जो आर्थिक उनकी जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम, उनको सोल्यूशन भी उनके पास आता है और वो आत्मनिर्भर बनते हैं। आपका फोर्थ पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण में क्या होता है, महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मविश्वासी बनाना है ना, उनको
उनके गोल्स को कंप्लीट करना, रोज़गार दिलाना। तो ये क्या होता है, ये महिला सशक्तिकरण होता है, जिसके थ्रू महिला आत्मनिर्भर बनती है और अपने कार्य खुद ओपन कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ महिला होती हैं कि सिलाई सेंटर ओपन कर लेती हैं, कुछ महिलाएं होती है फूड का स्टॉल के थ्रू अपने आत्मनिर्भर बनती है, कुछ महिला होती है घर से ही अचार मुरब्बे ऐसे का स्टॉल लगाती है और अपने घर से ही पार्सल करती है। उनको क्या मिलता है, एक तरीके का रोजगार मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो आत्मनिर्भर बन जाती है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहती और अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन भी आराम से निकाला जा सकता है। महिला सशक्तिकरण में ये इम्पोर्टेंट रहता है कि उनको अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, उनको सभी प्लानिंग जो गवर्नमेंट्स हमारी योजनाएं चला रही है उनके थ्रू उनको उन सब के बारे में बताया जाए कि कौन कौन सी प्लानिंग योजनाएं हैं जो उनके थ्रू आती है। या गवर्नमेंट्स ने बहुत से सेंटर ओपन किया है, गांव में भी कंप्यूटर सेंटर ओपन किया है, सिलाई कढ़ाई सेंटर स्टार्ट किया है, बहुत से सेंटर है जिसके थ्रू महिला आत्मनिर्भर बनती है, उनको सीखती है और महिला सशक्तिकरण बनता है। नेक्स्ट है आपका गरीबी और जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या गरीबी और बहुत है, क्योंकि हमारे जो देश में 80% जो जनसंख्या है वो गांव में बसती है और वो उनको गांव में बसती है और बहुत सी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है, जैसे एक बंदे में 5 होते हैं, तो क्या होता है जनसंख्या का भी एक स्तर होता है, क्योंकि जनसंख्या हमारे भारत में ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार कम होते जा रहे हैं बट बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप जॉब करते हो तो उसमें क्या होगा, एक वैकेंसी के लिए 10 बंदे या 1000 बंदे ओपन रहते हैं एक सीट के लिए। तो क्या होता है, आपके जो बेरोजगार होते हैं बंदे, उनको रोजगार लेने के लिए भी एक साइट पर लगना पड़ता है, तो इससे क्या होती है, उनकी बेरोजगारी बढ़ती है। इसलिए ही गवर्नमेंट्स ने नई बहुत से इंडस्ट्रियल एरिया उद्योग ऐसे उद्योग अपने क्या क्या है, उन्होंने डिफरेंट उद्योग धंधों का विकास करते हैं और ग्रामीण जो होते हैं उनकी सोर्सेस से नई टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और नई चीज़ें यूज़ की जाती है, जिसके थ्रू जो हमारे नए यूथ होते हैं उन्हें बेरोजगार नहीं दिलाया जा सकता। उनको बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार दिलाना, आप फैक्ट्री वगैरह ये सब ओपन की जा चुकी है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं उनको रोजगार मिल सकता है। नेक्स्ट होता है, और अपनी जनसंख्या पर भी रोकथाम करने से जो होता है हमारा रोजगार बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है खेल क्षेत्र का निजीकरण। खेल क्षेत्र का निजीकरण इसलिए होता है क्योंकि बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू नए क्षेत्रों में निजीकरण किया, नए टेक्निक्स का यूज़ किया गया है, जिससे कि बच्चे जो समुदाय के व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वे आसानी से इस टेक्निक्स को यूज़ करके फिर जो खेल क्षेत्र में आसानी से जा सके। जैसे आपका क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, तो क्या तो आपकी बैडमिंटन होता है, टेनिस होता है, तो उसमें क्या होती है, कोच के थ्रू कोचिंग कराई जाती है, जिससे कि बच्चों का विकास हो सके और गवर्नमेंट्स के थ्रू उन्हें नई टेक्निक्स दी जाती है, नई सोर्सेज दी जाती है उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, जिससे कि उनको कंप्लीट कर सकते हैं और उनका जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठा सके। नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए नए आपके हॉस्पिटल वगैरह ओपन किए गए हैं, जिसके थ्रू हेल्थ के बारे में समझाया जाता है और हेल्थ के लिए अलग अलग सेंटर ओपन किए, जैसे आपको उसके अकॉर्डिंग आप अपने हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम जो होती है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जो हमारे रहन सहन का स्तर होता है, हमारा खान पीन होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे जो बहुत से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके थ्रू जो हमारे समुदाय के व्यक्ति होते हैं उनकी नीड्स कंप्लीट होती है और उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट्स ने हर गांव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन कर चुके हैं, जिससे कि जो हमारे समुदाय के व्यक्ति हैं उनको हेल्थ इश्यूज जो प्रॉब्लम होती है उनका सोल्यूशन चाहिए, वो किसके थ्रू किया जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ओपन किया जाता है। और उसमें ही आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको हेल्थ के बारे में जो
प्रॉब्लम होती है उनके सोल्यूशन बताया जाता है। हेल्थ इश्यूज जो होती है उनको कैसे आपका खान पीन होना चाहिए, कैसे आपका रहन स्तर होना चाहिए, कैसे स्वच्छता रखनी चाहिए, जिससे कि आपको जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनसे आप बच सके। नेक्स्ट आपका वैकल्पिक ईंधन। इसमें क्या होता है, ईंधन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अभी नरेंद्र मोदी जी ने उसके गैस के थ्रू को बहुत से गैस जो है गैस आवंट कराया है जनता को, जिसके थ्रू जो ग्रामीण समुदाय के बंदे उनको जो ईंधन होता है उनको फुल सोर्सेज में पाया जाता है, जिससे क्या होता है उनका विकास जो उनकी कम्युनिटी प्रोग्राम है के थ्रू ये प्लानिंग की जाती थी। जो गैस ईंधन होता है उनको कनेक्शन फ्री दिलाना, उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गैस का जो कनेक्शन होता है वो फ्री हर क्षेत्र में पहुँचाना, जिससे कि जो हमारी ग्रामीण जनताएं हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। क्योंकि पहले टाइमिंग में क्या होता था, ईंधन की प्रॉब्लम होने के कारण बंदा बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू बहुत सी योजनाएं चलाई गई है जिससे कि ग्रामीण का अच्छे से विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार। पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू प्रोग्राम चलाया गया है जिससे कि पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। सुधार होता है क्योंकि पेड़ पौधे की कटाई के कारण हमारे क्या होता है, हमारे इसमें भारत में बहुत से प्रदूषण की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और पर्यावरण में ही बहुत से ऐसे रोजगार पाए जाते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग बंदों का विकास किया जा सकता है और इस विकास के थ्रू ही बहुत सी प्लानिंग की जाती है जिसके कि वे आत्मनिर्भर बन सके। तो इससे क्या होता है, आपको कम्युनिटी प्रोग्राम के थ्रू ही बहुत सी योजनाएं चलाई गई है जिसका विकास आसानी से हो सकता है। और कम्युनिटी प्रोग्राम इसलिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे जो हमारी गरीब जनता होती है इनका विकास ऊंचा उठ सकता है। ग्रामीण लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए, जो हमारी सहकारिता और राष्ट्रीय रोजगार जानकारी प्रदान करने के लिए, हमारा ग्रामीण समुदाय का बहुमुखी विकास करने के लिए, व्यक्ति के समुदाय के जीवन की जो प्रॉब्लम होती है उनका सोल्यूशन करने के लिए, सहकारिता विकास करने के लिए ये क्या होते हैं, हमारे कम्युनिटी प्रोग्राम के थ्रू योजनाएं चलाई जाती हैं।